अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और बहुत ही डिफरेंट यूनिक से बन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाना इजी है लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। बच्चों के लंच बॉक्स का प्रॉब्लम हो या हल्की फुल्की भूख में कुछ चाहिए हो तो ये बन परफेक्ट है। अगर आप लोगों के बन जो हैं वो बन के सख्त हो जाते हैं तो आप लोगों को बताऊंगी डिटेल के साथ कि क्यों सख्त हो जाते हैं, इसकी डो किस तरह से बनाई जाती है, इसको किस तरह से यूनिक बनाया जा सकता है। तमाम रेसिपी डिटेल के साथ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम लोगों ने 1 कप दूध लेना है नीम गर्म, और इसमें डालना है नीम गर्म पानी 1 कप। ये जो ग्लास नज़र आ रहा है ये 1 कप के बराबर है, ठीक है। बार बार ये बातें मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को न्यू व्यूअर्स को अच्छे से समझ आ जाए। 2 चम्मच भर के चीनी, 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर नहीं तो आप लोगों ने पानी की जगह भी दूध ऐड करना है। साथ में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट का, जो किसी भी ग्रोसरी शॉप से आप लोगों को खमीर के नाम से मिल जाएगी, ठीक हो गया। आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और फिर इसमें ऐड करना है 1/4 कप ऑयल का। कोई भी ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल। हाफ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद ऑयल के साथ अपने मिक्सचर को फेंट लेंगे। इस पार्ट में ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो चीनी है ना वो मुकम्मल मिक्स हो जाए। इसके बाद ले लेना है अपना मैदा। 2 कप मैदा ले रही हूँ, छान के इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो ग्लास है ये 1 कप के बराबर जो 100 ग्राम्स का है, ठीक हो गया। अच्छे से हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए फेंट के मिक्स करना है और फिर अगेन 2 कप डाल के हाथों की मदद से डो रेडी करनी है। डो जो है वो आप लोग जब तैयार करेंगे ना तो थोड़ी स्टिकी होगी, मतलब चिपचिपी सी होगी, क्योंकि इसमें खमीर शामिल है तो आप लोगों के हाथों पे भी लगेगी। 5वां कप ऐड कर लेते हैं और अपना मिक्सर बनाते हैं। अपने डो को रेडी करते वक्त आप लोगों ने मैदे को एक साथ शामिल नहीं करना है। ये जो है ना एक साथ जो मत सा हो जाते हैं डो, वो अच्छे नहीं होती है, तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करना है, ठीक है। 5.5 कप मैं इसमें मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं ना तो ये डो कम भी बना सकते हैं, हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं तमाम चीज़ों को, जैसे पानी है, दूध है, मैदा है, तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आधी आधी कर लीजिएगा। लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरह से बाउल साइड से क्लियर हो गया है, ठीक है। आप लोगों ने इसको किसी खुली जगह पे लेकर आना है ताकि आप लोग स्ट्रेच करते हुए उसको गूंद सकें। इस तरह से सीधे सीधे इसको खींचते जाएंगे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट सी डो में चेंज हो जाएगी। लम्स फिनिश हो जाए, सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाए तो बाउल में हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। इस तरह से ऑयल लगाने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर नीचे इस तरह से ऑयल लगाना है। प्लास्टिक रैप करके रख देना। प्लास्टिक कवर क्यों करते हैं, इस तरह से हवा बिल्कुल बाहर नहीं जाती है और डो अच्छे से राइज होती है। 1 घंटे के लिए रखते हैं किसी भी गर्म जगह पे। ज़बरदस्त सी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो रेडी हो चुकी है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल निकालने के बाद हम लोग डो को निकालेंगे, इसकी एयर निकालेंगे। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे छोटे-छोटे पार्ट्स में। आप लोग जो है अपने पसंद से बना सकते हैं, थोड़े बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल छोटे-छोटे से साइज़ में बनाऊँगी ताकि बच्चों के लंच बॉक्स में देने में बहुत ही आसानी हो और जो भी ट्राई करे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, ठीक है। ये साइज़ परफेक्ट रहता है। इसके पेड़े बना लेंगे हम लोग। अगर आप लोग हैं मेरे चैनल पर न्यू तो फ़ौरन से क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से मज़ीद रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तमाम पेड़े बनाने के बाद इसको प्लास्टिक रैप करेंगे और तकरीबन 15 मिनट की रेस्ट देंगे ताकि पेड़े अच्छे से राइस हो सकें गेंद से। इसके बाद ले लेंगे चीज़, क्योंकि मैं चीज़ ऐड करूँगी बन में ताकि मज़ीद फ्लेवर दे सके और मज़ा आ सके। क्योंकि चीज़ के साथ बन का फ्लेवर जो है ना 2 गुना होके आता है। इसमें हम लोग मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो डालेंगे। मैं मिक्स हर्ब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं है ना तो आप लोगों ने थोड़ी-सी काली मिर्च और साथ में जो है ना हरा धनिया ऐड कर लीजिएगा। पेड़ा लेंगे, इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे हाथों की मदद से और फिर इसके अंदर ये मिक्सचर रखेंगे जो चीज़ वाला बनाया हम लोगों ने। हल्के-हल्के से इस तरह से राउंड शेप देंगे और ये पेड़े की शक्ल में आ गया। बेकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने चीज़ को बनाना होता है, तो इसी तरह से आप लोग नहीं रोक दिया कीजिए इस रेसिपी को, ध्यान से देखा कीजिए ताकि अच्छे से समझ सकें और जब ट्राई करें तो वो परफेक्ट बन सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बन सकें बेकिंग एक्सपर्ट। तो इसके लिए आप लोगों को करना होगा लाइक और साथ साथ करना होगा सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि वो मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। इसी तरह से हम लोगों ने इक्वल साइज़ में पेड़े बनाते जाना है और बेकिंग ट्रे में लगाना है। बेकिंग ट्रे में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं बटर पेपर लगाया है, ठीक है। जब तमाम बन रेडी हो जाएँ तो हम लोगों ने इस तरह से ये उठा के इसको
ताकि ये थोड़ा-सा स्पेस आ सके, ठीक है? हल्के-हल्के से हाथों से प्रेस करेंगे इसको और हाथों पे आप लोग चाहें तो हल्का-हल्का सा बटर या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसको किचन टॉवल देकर रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये अगेन से राइज़ हो सकें। इस तरह से बन जब बनते हैं ना तो वो बिल्कुल भी सख्त नहीं होते। मैं थोड़ी-सी और शेप में भी बना रही हूँ और इसके अंदर चीज़ बिल्कुल ऐड नहीं की है। ये बर्गर बन जाएँगे और बच्चे बड़े दोनों बहुत पसंद करते हैं। इसकी मैं मज़ीद ब्यूटी और फ्लेवर के लिए मैं इसके ऊपर हल्का-हल्का सा एग लगाऊँगी और अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने, कुछ भी नहीं उसमें ऐड किया है। इसके ऊपर मैं 4 मगज़ लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तिल लगाएँ, डिज़ाइनिंग करें इस तरह से, हल्का सा कट दे दें। ये बहुत ही खूबसूरत शेप्स आती हैं और डिफरेंट और यूनिक चीज़ें जो है ना वो सभी को बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करती हैं। जो बन हम लोगों ने इस तरह से रखे थे, इनको भी हम लोग अंडा लगाएँगे इसके ऊपर ताकि खूबसूरत सा कलर आ सके। जब कलर अच्छा नहीं हो ना, तो वो देखने में चीज़ बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। अगर आप लोग चाहें तो पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं, बआसानी ये बेक हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम रखनी है, बिल्कुल हल्की आँच नहीं रखनी है। इसको हम लोगों ने बेक करना है तब तकरीबन 35 से 45 मिनट के दरमियान में ये बेक हो जाएँगे और अगर ओवन में आप लोगों ने बेक करना है तो प्री हीटेड ओवन में आप लोगों ने इसको बेक करना है। 170 सेल्सियस पे आपने बेक करना है अबाउट 15 मिनट्स के लिए। अब हम लोगों ने ले लेना है बटर और फिर एक तुरी लेनी है लहसुन की और इसको आप लोगों ने बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लेना है और फिर इसमें ऐड कर देना है। पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हरा धनिया ऐड करना है, अच्छे तरह से मिक्स करना है और जब हम हमारे सुपर डुपर से बन रेडी हो जाए ना, तो इसके ऊपर हम लोगों ने इस मिक्सचर को अप्लाई करना है। गरमा-गरम बन के ऊपर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोग चाहें ना तो पार्सले वगैरह जो आर्टिफ़िशियल मिलते हैं ना वो इस्तेमाल कीजिएगा, वो बिल्कुल भी उतरेंगे भी नहीं। इस तरह से बंद आप लोगों के एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएँगे। चीज़ी तो पहले से हैं और सॉफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा। इतने ज़बरदस्त बन बने हैं, इतने क्लास के हैं, आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोग याद करेंगे कितने मज़े के बन हैं। इसको ठंडा करने के लिए हम लोगों ने किचन टॉवल देना है और फिर इसको रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ और फिर जब ठंडे हो जाएँ तो ये सॉफ्ट ही रहें। जो लंबे वाले बन बनाए थे हम लोगों ने, इसके बर्गर वगैरह बना सकते हैं बआसानी, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। कट करने पे बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही खुशबूदार बन है ये, बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल भी होल नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बन बने हैं। आप लोग ट्राई इस रेसिपी को ज़रूर कीजिएगा। बन थोड़े से ठंडे हुए हैं तो मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। कितने ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी, सिंपल सी रेसिपी लेकिन इतनी ज़बरदस्त। चीज़ी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप लोग साइज़ इसका डिज़ाइन आप लोग इसका चेंज भी कर सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी है? क्या हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई है? पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपी शेयर कर सकूँ। अगर इसको बना के रखना चाहते हैं ना, तो अगर गर्मी का मौसम है तो आप लोग बॉक्स में बंद करके इसको फ्रिज में रख दीजिए। दिल करे जब भी हल्की-फुल्की भूख लगे या बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो माइक्रोवेव कीजिए और फिर इस्तेमाल कर लीजिए। अगर सर्दी का मौसम है तो इसी तरह बाहर भी रख सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए बटर पेपर इसके साइड पर ज़रूर रखें ताकि पानी वगैरह इसके अंदर नहीं आने पाए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में किसी सुपर डुपर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।